हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग रेडियो आज़ाद ऑन टीवी 1। मैं हूं आज़ाद। प्रोग्राम है बोल के आज़ाद ने तेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज का हमारा टॉपिक पार्ट 2 है, इन कंटिन्यूएशन टू जो आपने पिछला जो शो था उसी का तसलसल बरकरार रखने के लिए हमने पार्ट 2 रखा है, ताकि बहुत सारी और भी चीज़ें ये सोचने के सही तरीके से रिलेटेड जो हैं वो हम लोगों तक पहुंचा सकें, लोग हमसे बात कर सकें, हम आपसे बात कर सकें, और इस बात में से अगर कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी को बेहतर और आसान कर सकती है तो उसको साथ लेकर चल सकें। नंबर है स्टूडियो का 9725019390। ये शो डैलस से होता है और आप लोग अपने ईमेल्स लिख सकते हैं आज़ाद AZAD आज़ाद @radioazad.us में, और स्टूडियो का जो नंबर आपकी स्क्रीन पे है उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बात हो रही थी सोच के बारे में। जैसे हमने पहले कहा था, सिर्फ इस लाइन से शुरू कर लेते हैं कि हमारी जो सोचें हैं वही हमारा जहन बनाती हैं। जो हमारा जहन बनता है तो फिर हम उन चीज़ों पे अमल करते हैं, एक्शन लेते हैं, एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस हमारी डेस्टिनी बनते हैं। यानी कि सोच जो है वो तकदीर तक साथ चलती है, और सोच इतनी पावरफुल चीज़ है, और चूज़ करना इसकी पावर हमारे पास है। फ्री विल है हमारे पास कि हम कौन से एक्शन लेना चूज़ करते हैं, और उन एक्शन से जो कॉन्सिक्वेंसेस की थैली है ना, कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो एक अपना पूरा एक पैकेज डील है, और उस पैकेज डील में से आगे फिर हमारी डेस्टिनी, हमारी तकदीर के जो कंट्रोलेबल फैक्टर हैं, जो इंसान जिनको कंट्रोल कर सकता है, उसके अंदर कैसे हिलजुल होती है, और फिर हमारे हाथ क्या निकलता है, और फिर हमारे गिले शिकवे शुरू होते हैं और फिर जाते तक चलते रहते हैं। सो ये है हमारा आज का टॉपिक। कोई है हमारे साथ, लेते हैं उनको ऑन दिया। हेलो, यू ऑन दिया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम भैया, कैसे हो? सर जी ठीक ठाक। अभी आपने सोच पे बात की ना, देखें कि आपसे हमने एक दफा बात भी की थी आपके साथ कि बैठे बैठे एक सेकंड में इंसान अपना कनेक्शन बना लेता है। अपनी सोच इतनी रब ने मजे की और जबरदस्त दिमाग दिया रब ने, बिल्कुल, अगर इस्तेमाल ठीक से करे उसको। सर जी, रब एक ऐसी चीज है कि वो कुछ मांगता नहीं अपने बंदे से। वो अगर आप नमाज पढ़ते हो, अगर आप रोजा रखते हो, अगर आप कुरान पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, वो आप अपने लिए करते हो, अपनी दिल की तसल्ली के लिए करते हो। तो रब को क्या चाहिए? उसको तो वो तो कहता है कि मैं ये सारी चीजें तुम्हारे मुंह पे मारूंगा अगर तुम सारी ये चीज़ें नहीं। सिर्फ दिखावे के लिए करते हो, या जो कुछ भी करते हो, कर तो ये सारा कुछ हम अपने लिए रहे। तो फिर रब को क्या चाहिए, हमसे क्या चाहिए? ये सोच के ये जब ये चीज मेरे माइंड में आती है तो मेरी सोच जो है वो बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसके बारे में आप बात करेंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन ये सर जी मेरा कि देखें, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, जूस है, ये देखें हम आए इस दुनिया में, और आने का तरीका भी सेम है, जाने का तरीका भी सेम है। जो बीचला टाइम है, जो एक हम देखें, आप मेरे से ज्यादा ट्रैवल किया, आपको ज्यादा पता होगा कि जहाँ पे मैं रहता हूँ, यहाँ पे मैंने देखा इंग्लैंड में कि अगर तो हिंदू हैं वो एक सेपरेट जगह पे रहते हैं, वो अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, क्रिश्चियन है आप उनमें जाके रह लें, उनको कोई मसला नहीं होता जितना मुझे पता। तो ये सारे अलग अलग रहते हैं, और खाना पीना इनका, कपड़े इनके अलग। ऐसा क्यों कि बीच जो टाइम है, जो ये तो अच्छे से गुजारना चाहिए। क्या इंसान के लिए एक इंसान होना काफी नहीं है ये? तो फिर ऐसा ये मिलने से थोड़ा सा घबराना, बात करने से घबराना कि ये हिंदू है या मुसलमान है, ऐसा क्यों है सर जी? फिर ये भी चीज मुझे थोड़ी सी इरिटेट करती है, तकलीफ देती है। ठीक है, ये सोच भी आपको तंग करती है। और क्या क्या तंग करता है आपको? सर जी एक और चीज है जी, देखें लोग, ये भी एक सोच है कि देखें रमजान आ रहा है, कहते हैं कि शैतान को बंद कर दिया जाएगा। अच्छा। और वो आप एक माह के लिए वो कहीं पे नजर नहीं आएगा ये। लेकिन मैं देखता हूँ कि उससे ज्यादा लोग उल्टे काम करते हैं, देखता हूँ। और आपको भी शायद थोड़ा सा कुछ पता हो इसके बारे में। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये वाकई कोई बात की है, ये कहानियां बनी हुई हैं सारी? ठीक है, और कुछ? सर जी एक और बात, देखें मदरसे में बच्चा पढ़ता है, ठीक है, मदरसा कह लें या कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट कह लें जहाँ पे आप अपने बच्चे को भेजते हैं, वो पढ़ता है, और उसको वहाँ पे कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो उसका माइंड ट्रेन करता है। आप फौज में रहे, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा मेरे से। ठीक है। आप देखें उसको माइंड ट्रेन करता है, वो एक जगह जाके फट जाता है। वो क्या उसके दिमाग में डालते हैं, क्या हो जाता है कि उसको वो बड़ा स्टेप लेने के लिए तैयार हो जाता है कि अपने आप को भी फाड़ता है, लोगों को भी फाड़ता है। बिल्कुल ठीक। आप
बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये, तमाम सोचें जो आपको बॉदर करती हैं। 4 सोचें इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मेरे पास अभी कोई और भी है, उनको भी लेते हैं ऑन एयर। हेलो, यू ऑन द एयर। जी आज़ाद जी, एक सवाल मुझे ये पूछना था सोच जी। के मुतालिक कि मैं जैसे जिंदगी में 2-3 लोग हैं जिनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत मोहब्बत भी करती हूँ, राइट। तो वो अगर मुझसे अपसेट हो या मुझे ये हो कि मैंने कोई ऐसी मिस्टेक कर दी है या गलती कर दी है, और वो अगर परेशान हो या दुखी हो, तो मैं पॉजिटिवली नहीं सोच सकती उसके बाद। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ये हर चीज मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और जो चीजें मैं आसानी से कर लेती हूँ, मैं मतलब ये अंदर है मेरे ये चीज कि मैं आई कैन नॉट देन थिंक पॉजिटिवली। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, ये इसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। अब कमाल बात यह है कि आपके जहन का मसला है और एक्सप्लेन मुझे करना है। नहीं, लेकिन आप ये देखें कि ये थॉट्स फिर बनती हैं उसी के बाद। हाँ ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। नाइस, आपने खुद भी इनको एक्सप्लेन करना है अपने जहन में। इसको जस्टिफाई करने के बजाय आपने इसको, मैं तो मदद कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन साथ आपने खुद भी सोचना है, क्योंकि आपका अपना जो प्रोसेस है ना वो एक्टिवेट होना शुरू करे। बूटा अपने अंदर लगाना है ताकि उसकी छाँव जो है वो आप उसमें, उसके नीचे सस्ता भी सकें, आप उसका फल भी खा सकें और उसको एंजॉय भी कर सकें। ठीक है, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सवाल था। पहले इस सवाल को हैंडल कर लेते हैं जिन्होंने कहा जी मैं जब भी लोगों किसी से इज़्ज़त करती हूँ, मोहब्बत फरमाती हूँ, तो मैं उनकी तरफ से पॉजिटिव नहीं सोच सकती, मुझे घबराहट होती है, परेशानी होती है, और मैं जो आसानी से चीज़ें कर सकती हूँ वो कर लेती हूँ, जो मुश्किल होती हैं वो मैं नहीं कर सकती। जो हमारा शो है ना, जो इसके बाद अगले हफ्ते आने वाला शो है, वो है दिमाग और जहन में फ़र्क क्या है। दिमाग में कोई ख़राबी नहीं है, जहन में ख़राबी है, जिसको कहते हैं माइंड सेट। माइंड सेट में ख़राबी, और माइंड सेट बनता कैसे है उसमें प्रॉब्लम है। जब हम बड़े हो रहे थे तो उस वक्त हमने उस पर काम नहीं किया, और अब उसकी पादाश में हमें ये सज़ाएं मिल रही हैं कि हम परेशान रहते हैं, तकलीफ़ दे रहे। पता भी है कि इस बात से जो हस्बैंड हैं या भाई है या फादर हैं या मदर हैं या बच्चे हैं उनको तकलीफ़ होगी, लेकिन हम काबू नहीं कर पाते उन चीज़ों के ऊपर, हम ओवरडू कर देते हैं चीज़ों को। पहली बात तो ये है कि आप जिस रब को मानते हैं और उनके जो प्रॉफिट हैं जो हम तक पहुँचे हैं, सब जिन तक, उन्होंने हमेशा मियाना रवी और एतदाल के बारे में बात की है। तो जब हम ऐसे ऐसे करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, तो आपने ये ज़रूर समझना है कि मेरे लिए हुजूर पाक की इज़्ज़त करने का तरीका क्या है। उनकी ज़ात के अंदर जो सिफ़ात थी उनमें से मैं एक आध भी पकड़ लूँ और उसको अपना लूँ। जिसकी आप इज़्ज़त करते हैं ना, आपने ये देखना है कि वो आपसे चाहता क्या है। अगर रब की इज़्ज़त करते हैं आप, वो आपसे ये चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लो, आप अपने रोल को बेहतर तरीके से निभाओ। मैंने तुमको सारे टूल्स दे रखे हैं, तो आपने ये, हम उल्टा और मांग रहे हैं, औलादें मांग रहे हैं, शादियां मांग रहे हैं, ठीक है मांगते रहें, कोई इशू नहीं है, मांगते रहें, लेकिन जो टूल्स दिए हैं, जो काम करना है वो काम भी तो करें। कंपनी में आप जाएं, पहले आप कहते रहते हैं मुझे नौकरी मिले, नौकरी मिले, नौकरी मिले, फिर हमें वो नौकरी मिल जाती है, हम ना कोई चीज़ फॉलो, ना हम कानून को फॉलो करते हैं, ना हम पंक्चुअल होते हैं, ना हम डिसिप्लिन करते हैं, ना हम सारे अपने काम प्रॉपर तरीके से करते हैं, लेकिन कहते हैं बेनिफिट्स हमें सारे मिल जाएं और मैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव का चहीता भी मैं हो जाऊं और सब कुछ मेरे लिए ही हो जाए। इतनी नफ्सा नफसी और इतनी ख्वाहिशात हैं हमारी। ठीक, अब आते हैं आप किस बात की तरफ कि मैं आसानी से चीज़ें कर लेती हूँ नहीं। अगर जब आप अगले शो में ना, जब मैं ब्रेन को एक्सप्लेन करूँगा ना, तो आपको मैं एक बेसिक बात बताऊँगा, बल्कि आज ही ले लें आप, उसके लिए रब और बातें दे देगा मुझको। न्यूरो पाथवेज जब सेट हो जाते हैं आदमी के, जब आदमी कंडीशनड हो जाता है एक तरीके से सोचने का, मसलन आप अब आके सोचते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, 40 साल तक एक्सरसाइज नहीं फरमाई आपने, अब अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो न्यूरो पाथवेज जो पहले से सेट हैं, जैसे ही आप सोफे पे बैठेंगे आप कहते हैं मैं चाय पी लेता हूँ ज़रा एक्टिव हो जाऊँगा। मेरे साथ होता है ये, चाय पी लेता हूँ ज़रा एक्टिव हो जाऊँगा मैं, लेकिन मैं रिक्लाइनिंग सोफे पे बैठ के टीवी लगा लेता हूँ। मेरे न्यूरो पाथवेज, क्योंकि मुझे मूवीज़ अच्छी लगती हैं, मुझे उसमें से लर्निंग भी होती है और मैं रिलैक्स भी करना चाहता हूँ, मुझे बहुत, मेरे लिए बहुत सूदिंग है, तो मेरे सेट न्यूरो पाथवेज जो बन चुका है वो कहता है बस उठी ना, बल्कि प्यार से उठी ना सोने, 2 घंटे इधर ही लगाने, कोई ना कुछ सीख लेगा, तो बाहर क्यों तकलीफ़ करनी है तूने, गर्मी है, सर्दी है, क्यों दर्द निकालने हैं अपने, क्यों एक्सरसाइज करनी है, क्यों फलां करना है, आराम कर, कल कर लेते हैं, परसों कर लेंगे, तो वेट भी अभी इतना नहीं बढ़ा। तो वो न्यूरो पाथवेज जो आसानी से, न्यूरो पाथवेज गेम खेल रहे हैं मेरे साथ, वो जो आसानी से करने की चीज़ है वो मुझे दे रहे हैं, जो मुश्किल से करना है और इसके लिए मैंने सिर्फ
उठना है, ट्रैक सूट पहनना है, स्नीकर्स पहनने, जॉगर्स पहनने और फिर मैंने बाहर निकलना है। ये न्यूरो पाथवेज मुझे नहीं करने देंगे। अगर मेरी आदत नहीं है एक्सरसाइज की, अगर एक्सरसाइज की आदत है तो फिर न्यूरो पाथवे सेट है। अगर मैं नहीं करता एक्सरसाइज तो मुझे दर्द होने शुरू हो जाते हैं और मैं डिस्टर्ब सा फील करता हूँ और मुझे एक इरिटेशन सी रहती है। सो ये आपने समझना है कि आपने जो क्यों चिल्ला कटवाया जाता है, 40 दिन किस लिए कटवाए जाते हैं, ताकि आपकी कंडीशनिंग हो सके। रमज़ान के रोज़े 30 दिन के क्यों हैं? और आपकी कौमों से नहीं, अज़ल से हैं, आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होते हैं। चिल्ला कटवाने के लिए कि आप खाने के बगैर भी रह सकते हैं जो हम मर रहे होते हैं। और दूसरों की भूख को समझने के लिए भी कितने अरबों लोग दुनिया में खाना ही नहीं है उनके पास, पीने का पानी नहीं है, बेचारे पीते हैं तो उससे बहुत सारे और मसाइल उनके पैदा हो जाते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में भी सोचना है। सो जो भी चीज़ आप नहीं कर सकते वही तो करनी, महबूब है फ़र्ज़ करें, और आपके एक तरीके पे चलने से उसको तकलीफ़ हो रही है, ये कैसी मोहब्बत है? आप महबूब की मोहब्बत में अपने आप को बेहतर नहीं कर सकते, और उस बेहतर होने से रिश्ता भी महबूब से बेहतर हो जाएगा और आप भी ठीक हो जाएंगे। फिर भी नहीं करना हमने तो फिर क्या करना है हमको? इसका मतलब है मोहब्बत वाले ड्रामा श्रामा हमने कर रखा है, वक्त काटने के लिए चलाते रहे काम, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर सही मोहब्बत करनी है तो महबूब वो भी अगर आपका बेहतर चाहता है, आपसे शौहर आपसे कोई बेहतर चीज़ चाहते हैं, औलाद आपसे कोई बेहतरी चाहती है, उससे वो ज़िंदगी उनकी आसान हो जाएगी, वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपने उस तरह करने की कोशिशें करनी है और प्लान करना है, पागल नहीं होना चीज़ों के पीछे। ज़िंदगी आपकी मर्ज़ी पे थोड़ी चलेगी। तो इसको एक बात याद रखनी है। कोई और भी लोग हैं, पहले मैं उनको भी ले लूँ। हेलो, यू ऑन द एयर। नमस्ते आजाद भाई। नमस्कार। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, बहुत सोचने वाला, अपने एक्चुअल सोचने वाला टॉपिक निकाला। कभी सोचना भी तो चाहिए। आपके शो पे सोचना ही पड़ता है। मुझे लगता है मैं इसी काम पे आप लोगों ने मुझे मामूर कर रखा है कि दिस इज व्हाट यू शुड डू। क्या कहती हैं? बस बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा चल रहा है, सबके क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं। सो एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे सोचना चाहिए, क्या टू बेटर योरसेल्फ, राइट, हाउ टू लिव योर आइडियल लाइफ। ठीक है, सच बात है। आप बताइए, खुद आप क्या देख रही हैं अपने इर्द गिर्द? क्या लोग सोच कर जी रहे हैं या सिर्फ जिए चले जा रहे हैं? सोचते पहले करते हैं हम लोग, फिर बाद में सोचते हैं। काफी बार ऐसा ही होता है शायद। और मुझे लगता है जब लोग सोचते भी हैं तो बहुत इंस्टेड ऑफ एक्टिंग दे आर रिएक्टिंग मेनी टाइम्स। मुझे लगता है कि 1 मिनट जो पॉज लेना चाहिए कोई भी चीज करने से पहले, एंड यू शुड थिंक अबाउट फ्यूचर, पास्ट, सब कुछ सोच के जो रखना चाहिए वो नहीं करते, और इंस्टेंटली जो एक इमोशनल रिएक्शन होती है, गट रिएक्शन होता है, एक नी जर्क रिएक्शन होता है, वो कर देते हैं। एंड समटाइम्स उसके लॉन्ग टर्म जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो ठीक नहीं रहते। फिर आप मुझे ये बताइए, आपने कभी IQ का तो सुना है ना? IQ क्या होता है? ठीक है, हाँ जी। आपने कभी EQ का सुना है? EQ? हाँ जी, हाँ जी, इमोशनल कोशेंट, डैनियल गोलमैन। यस, बिल्कुल। तो ये असल प्रॉब्लम है जब आप कहती हैं ना कि हम लोग रिएक्शन दे रहे होते हैं, हम इमोशंस में हम लोग अपनी ज़िंदगी के फैसले करते हैं और रिएक्ट करते हैं चीज़ों के ऊपर, और उसी से जो रिपल इफेक्ट होता है ना, वो फिर हमारे काबू से चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। सो थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा कोई और पॉइंट जहन में है? नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। आप बताइए इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक, नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ही जी ये हम बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि सोचने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये बड़े बड़े लफ्ज़ों से या अल्फाज से घबराया मत करें, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, ये आम आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए होता है। जब भी मैं वर्ड इंटेलेक्चुअल यूज़ करता हूँ ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब है हम और आप, इसका मतलब वो फ़िलासफ़र्स और वो थिंकर्स और वो लोग नहीं। एक्चुअली हम सबको ये काम करना चाहिए था जो फ़िलासफ़र्स और थिंकर्स करते हैं, लेकिन हमने अपने आप को कोल्लू की बैल की तरह काम पे लगा दिया है। एक ही वो पहिया चलता चला जा रहा है और हमें चक्की पीसिंग एंड पीसिंग जो है ना, वीरू की तरह हम लगे हुए हैं काम पे, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। बट लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ अगर मन चाहे तो। Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more.
Whether you're looking for auto insurance, home insurance, business insurance, including gas stations, convenience stores, hotels, motels, restaurants, cafes, wholesalers, and manufacturing, let us at Radio Azad make it very convenient for you by just giving you only one trusted name in the business, Hawke's Bay Insurance Group. They can provide insurance to families, individuals, and businesses. Don't wait. Pick up the phone and get the value you deserve for your hard-earned money. Hello and welcome, ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. Welcome back after this short commercial break. मैं हूँ आज़ाद. प्रोग्राम है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जहाँ से हमारी बात हुई थी साइली जी से, उन्होंने बात की थी इमोशनल क्वोशंट के बारे में. जैसे इंटेलिजेंस क्वोशंट होता है, जैसे इमोशनल क्वोशंट भी होता है, जिसको EQ कहते हैं. ये कैपेसिटी है इंडिविजुअल की टू रिकग्नाइज देयर ओन इमोशंस एंड द इमोशंस ऑफ अदर्स. ठीक. और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, ये इन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और जो फीलिंग्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसको फिगर आउट करके जो इमोशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको एज अ गाइड यूज़ करना अपनी सोच बनाने के लिए और अपने बिहेवियर बनाने के लिए. सो जब हमें डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, जब हमें अच्छा ये सारी चीज़ें हमने भी की हैं, आपने भी की हैं, ये सिर्फ डेफिनेशन से ये ज़रा मुश्किल सी लगती हैं, लेकिन ये इतनी मुश्किल चीज़ें हैं नहीं. सो ये बहुत, जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते ना, जब इमोशन हम पे गलबा पा लेते हैं, आपको जब भूख लगती है ना बहुत ज़्यादा, या आप कोई चीज़ बहुत करना चाहते हैं, किसी ने बदतमीज़ी कर दी है, तो 15 सेकंड होते हैं. 15-20 सेकंड जब बंदा अपने पे काबू पा लेता है ना, फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं. लेकिन हम अक्सर वो 15-20 सेकंड या वो जो 1 मिनट होता है ना, वो हमारे लिए बहुत भारी होता है. और अगर हम उसको पकड़ लें, हम एक शो करेंगे गुस्से पे काबू पाने का. मैं 4 महीने से इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ और बड़ा ज़बरदस्त काम चल रहा है. मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने आप से ये वादा किया है कि मैं ये जो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होऊंगा और मैं अपने गुस्से पे काबू पाऊंगा, क्योंकि उससे सिर्फ मेरा ही नुकसान हो रहा है और तो किसी का नुकसान होता नहीं. जो जैसा है वैसा ही रहता है, ज़िंदगी भी वैसी ही रहती है, रिश्ते भी वैसे ही रहते हैं. तो क्यों ना अपना ख्याल रखना चाहिए. अपने गुस्से से दिल से लेकर जहन तक जो बुरे असरात होते हैं, कम अज़ कम उससे तो बेहतर हो. और फिर अब कहते हैं ना, गुस्सा हराम है. बहुत कम चीज़ों के बारे में क्लियर कट हराम कहा गया, और गुस्सा एक ऐसी चीज़ है. और सोच में हमेशा आपने याद रखना है कि गुस्से में किए हुए जो एक्शंस हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, क्यों इसको हराम रखा गया है. क्योंकि आपको पता है मेरे बंदे की बहुत तकलीफ़ है इसमें. उसने जब वो डिसीजंस लेगा बेस्ड ऑन रेज, शॉर्ट टेम्परमेंट और ये सारी चीज़ें, और रिएक्शन देगा चीज़ों के अंदर, तो बहुत सारे मसाइल. इसी तो कहा गया कि जब लोग तुम्हें मॉक करें, जब तुम्हारा मजाक उड़ाएं, तो पीछे हटो और लेटर ऑन एंगेज इन अ डायलॉग. बाद में बात कर लो, डायलॉग करो, बात करो, आपस में बहस करें आप आपस में कंस्ट्रक्टिव, बजाय इसके कि आप मारना और लड़ना शुरू कर दें. और आपने देखा है फिर उससे टॉलरेंस का क्या लेवल हो गया हमारा. दूसरी एक चीज़ होती है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, और ये क्रिटिकल थिंकिंग. जो शो था ना, शुरू में हमने इसके बारे में बात की थी. अगर हम प्रूडेंस से काम करें, डूइंग राइट थिंग्स फॉर राइट रीजंस. और दूसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रूडेंस ना मदर ऑफ ऑल द वर्च्यूज़ हो सकती है, कि डूइंग राइट थिंग्स फॉर राइट रीजंस, सही काम सही वजह से करना. ये अगर हमारी सोचें, इस पे हमें काम करें कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे, और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं गुस्से में कर रहा हूँ, ये अना के लिए कर रहा हूँ, या सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कर रहा हूँ, या फिर इसका करना बनता है इसलिए कर रहा हूँ. वो है क्रिटिकल थिंकिंग. अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन में जाएँ तो बहुत ही खूबसूरत है. द अवेकनिंग ऑफ द इंटेलेक्ट टू स्टडी द अवेकनिंग ऑफ द इंटेलेक्ट टू द स्टडी ऑफ इटसेल्फ. यानी शऊर का बेदार होना और अपने होने का एहसास होना. कितनी खूबसूरत बात. द अवेकनिंग ऑफ द इंटेलेक्ट टू द स्टडी ऑफ इटसेल्फ. शऊर का बेदार होना और अपना एहसास होना, और उसके बाद उसको समझना. ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है. आप गौर करें कभी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, सब्जेक्टिव नहीं है. ये परसेप्शन पे काम नहीं कर रहा है, ये रियलिटी पे काम कर रहा है. ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है और इवेल्युएट करता है किसी भी इशू को टू फॉर्म अ जजमेंट कि यार ये काम करना है और ये नहीं करना. ये क्रिटिकल थिंकिंग से कौमें बन जाती हैं. आदमी बनता है, आदमी से ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं, उससे कौमें बन सकती हैं कि हमने ये काम क्यों करना है. और ये पूरा एक इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन प्रोसेस है. और जैसे मैं इंटेलेक्चुअल्स के बारे में कहता हूँ, हम सब
खुदा ने हम सब को मेंटल फैकल्टीज़ दी हैं, हम सब इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये और बात है हम इस्तेमाल नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसा है कि बाकी क्यों कहते हैं ना, बाकी ऐसे कैसे सोच लेते हैं, वो ऐसे कैसे कह लेते हैं, वो ऐसे कह लेते हैं कि मैं जिम ना जाऊं और आप जिम जाएं और मैं चाहूं कि मेरा बाइसेप बन जाए। ये नहीं होने वाला है। मैं जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, एक प्रॉपर प्रोसेस है उसको फॉलो करूंगा तो मेरा बाइसेप भी बन जाएगा, वरना नहीं बनने वाला है। सो इसी तरह इंटेलेक्चुअल जो भी है ये एक प्रोसेस है। अगर आप इस पे काम करते रहेंगे, इसके बारे में सोचते रहेंगे, चीज़ों को अप्लाई करते रहेंगे, सो ये एक इंटेलेक्चुअली डिसिप्लिन प्रोसेस है जो बड़े मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन है बहुत ही आसान। इसमें आप कॉन्सेप्ट पहले चीज़ का लेते हैं, एम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कॉन्सेप्ट उसके बाद आप पहले लेते हैं, फिर आप उसको अप्लाई करते हैं, फिर आप उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद आप उसको इवैल्यूएट करते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपने गैदर की है और किस चीज़ पे बेस करके आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की है। आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके रिफ्लेक्शन के ऊपर, आपकी रीजनिंग के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर, ताकि एक बेस बन सके, एक गाइड बन सके एक बिलीफ का, और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन ले सकें हम। ये सारा प्रोसेस है जो कि हम खुद रोज़ अपनी और आपकी ज़िंदगी में करते हैं कि एक आदमी से मेरा ताल्लुक़ क्या है, कितने साल का ताल्लुक़ है, अब तक के ताल्लुक़ में उसने क्या क्या काम किया है, उसकी कौन सी जगह बनती है, इसको मुझे कौन से कंपार्टमेंट में रखना है, इनके साथ मुझे कैसे डील करना है। ये क्रिटिकल थिंकिंग है। बेगम साहिबा हैं अगर, या शौहर हैं, शौहर ने अब तक किया क्या है, आपके लिए क्या किया है, बच्चों के लिए क्या किया है, ज़िंदगी के लिए क्या किया है, ये पूरी फैमिली के लिए क्या किया है, एक पेयर बनाने के लिए, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनने के लिए क्या किया है, और फिर उस तरह उनसे आपने बिहेव करना होता है, बजाय इसके कि भाई मैं तो ऐसी हूँ, या मैं तो, बंदा कहता है मैं तो ऐसा ही हूँ। और भाई तुम क्यों ऐसे, ठीक करने की भी चीज़ें सोचो। अब आते हैं जी एक और पॉइंट की तरफ, पिलर ऑफ थिंकिंग। ये बनाया, मैं बैठा हुआ था तो मैंने कहा जी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हम, कोई कसौटी हो जिस पे हम अपनी सोचों को परख सकें। तो मैंने फिर ये सोचा कि मैं चीज़ों को कैसे परखता हूँ। वो पिछले शो में मैंने कागज़ आपको दिखाया था ना कि ये ऑथेंटिक की, बी ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब ये नहीं है कि आप गलत नहीं होंगे, ऑथेंटिक का मतलब है ये आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपने लिखे हैं, आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा बंदा नहीं कर सकेगा। उसने अपने एक्सपीरियंसेस खुद करने हैं, अपनी ज़िंदगी जीनी है, खुद लिखना है, खुद उसको बताना है, आपको खुद अप्लाई करना है और ख़ुद उसके रिजल्ट्स निकालने हैं। तो इसीलिए ऑथेंटिक होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इस ज़िंदगी में आके इस वक्त जब भी कुछ चीज़ सोचता हूँ तो मैंने 4 सतून बनाए। कोई भी बिल्डिंग 4 सतूनों पे खड़ी हो जाती है, तो 4 सतून जो मैंने बनाए मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं सोचता हूँ कि शिर्क तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये सोच परमानेंट मुझको इस चेक में रखती है, क्योंकि शिर्क करने से मेरे अंदर फ़ख्र पैदा होगा, तकब्बुर पैदा होगा, फॉल्स प्राइड पैदा होगा, फिर मैं कफ़े अफसोस मलता रहूँगा कि मैं बनना क्या चाहता था, मैं बन क्या गया हूँ। हज़रत इमाम गज़ाली ने बहुत ही खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि इट्स बेटर टू बी हम्बल सिनर देन एन एरोगेंट वर्शिपर। यानी एक आजिज़ गुनहगार होना बेहतर है एक मुतकब्बर इबादत गुजार से। तो मैं ये सोचता रहता हूँ कि आजिज़ तो हूँ ना मैं अगर चीज़ों के ऊपर कोई फ़ैसला दे रहा हूँ, या इफ़ आई एम कमिंग अक्रॉस एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, तो इसलिए तो नहीं मैं कर रहा कि इसमें मेरी अपनी कोई ज़ाती ज़िंदगी या ईगो शामिल है, बल्कि ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बात है और ये सही को सही कहने की बात है और गलत को गलत कहने की बात है। तो फिर ठीक है कि अना के लिए तो मैं नहीं कर रहा ये अपनी। सो ये चीज़ जो है, मैं क्या ये शिर्क तो नहीं मैं अपने दिमाग में ले रहा, एक चीज़। दूसरा जो पिलर है सेल्फ़ इमेज। मेरा सेल्फ़ इमेज क्या है, मैं बनना क्या चाहता हूँ, मेरा ज़िंदगी में एम क्या है, और मेरा कैरेक्टर क्या है, मेरा ज़र्फ़ क्या है, ये मुझको सोचना होता है। कोई भी जब थॉट मेरे जहन में आती है, मुझे क्या करना है, आती तो सारी नेगेटिव है माशाल्लाह से इंसान हूँ ना, आप भी इंसान हैं। पहली चीज़ आते ही, वो मेरे एक रिश्तेदार थे, वो कहते थे मैं पढ़ाई से इतना डरता हूँ, मैं तो अखबार नहीं पढ़ता। तो बिल्कुल इसी तरह सोचें तो ऐसे ही आएंगी, लेकिन चूज़ करना तो मेरे इख्तियार में। तो फिर उसके बाद मैं सेल्फ़ इमेज मेरा ये है कि मैं कोई चीज़ किसी दूसरे बंदे पे रख के प्लान नहीं कर सकता, क्योंकि बंदा तो कभी भी बदल जाता है, या घबरा सकता है, या बिदक सकता है। तो मुझे प्लान अपनी जहन में करना है, और फिर प्लान करना है बेस्ड ऑन व्हाट इट इज़, नॉट व्हाट इट शुड बी राइट नाउ, कि असल क्या है, प्रैक्टिकल बातें क्या हैं, रियलिज्म इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, उसको सामने रख के मुझे प्लान करना है। फिर मेरे रोल मॉडल्स कौन से हैं,
मेरे रोल मॉडल्स जिनको मैं देखता या समझता या उनको मैं फॉलो करता हूँ, वो इस सिचुएशन में होते तो इस थॉट को कैसे हैंडल करते या ज़िंदगी में क्या उनका स्टैंड होता। उसके बाद कॉलिंग अ स्पेड, जो जैसा है, अगर बुराई है, ये अक्सर हमारे बहुत ही बाकमाल और अजीम लोग भी मैं ज़िंदगी में जानता हूँ, बुराई को बुराई नहीं कहते, जुल्म को जुल्म नहीं कहते, ज़्यादती को ज़्यादती नहीं कहते, तो फिर पता कैसे चलेगा? अंधेरे को अंधेरा नहीं कहेंगे तो पता कैसे चलेगा ये रोशनी आ गई है, ये भलाई आ गई है, ये इंसाफ आ गया। तो ये दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर बैलेंस। क्या चीज़ें रीज़न एंड लॉजिक के ऊपर हैं कि नहीं? हर बात बताई गई है एतदाल के बारे में, म्याना रवि के बारे में। हर रिश्ते में एतदाल है, मोहब्बत में एतदाल है, इवन दुश्मनी करनी है तो एतदाल है। ज़ातियात पे नहीं जाना है, आइडियाज़ की दुश्मनी है, राइट एंड रॉन्ग के लिए आप खड़े हैं। सो ये चीज़ों को याद रखना। 3 पिलर्स हो गए। और चौथा, एम आई ट्राइंग टू क्रिएट और एम आई अ पार्ट ऑफ एन इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट? क्या ये उस एनवायरनमेंट को सूट करती है थॉट? क्या ये रीज़न और लॉजिक और इंटेलेक्चुअल बेस्ड थॉट है जो हमारी मेंटल फैकल्टीज़ हैं, जो हमने रब में दी हैं, जिसके बारे में वो कहता है, जिसकी वजह से मुझे अशरफुल मखलूक़ात बना दिया गया है। मैं अब ज़र्फ़ के बारे में ज़र्फ़ के लिए इंग्लिश में मेरा नहीं ख्याल कोई वर्ड है, तो इसको मैंने खुद ही, अब कुछ था नहीं तो फिर खुद ही करना। द कैपेबिलिटी, द कैपेसिटी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। फरिश्तों से सजदा करा दिया गया इंसान को। चीज़ क्या हूं मैं? रब की हुई पेशन गोई का कुछ मुझे एहसास है, और इसके लिए कोई तीर नहीं चलाने, बहुत बड़ा आदमी नहीं बनना है। ज़िंदगी में मारें भी खानी है, तकलीफ़ें भी होनी है, गुनाह भी होंगे, गलतियां भी होंगी, लेकिन क्या मैं रास्ता सही है, कोशिश कर रहा हूं मैं, ये समझना है। कोई है हमारे साथ? हेलो, यूर ऑन द एयर। हेलो जी मैम, कैसी हैं? अरे भाई हम तो जैसे हैं, तुम कहाँ गायब हो? अब शो कर रहा हूँ, आपके सामने हूँ। अब कुछ अच्छा, अभी तो आप तो कई दिन से लगा रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा, आज लग गया, पता नहीं कैसे। बस ऐसे ही लग जाता होता है। आप ये बताइए क्या आज के लिए कुछ शेयर है हमारी ऑडियंस के लिए? मैं बोलूंगी शेर, लेकिन मैं पूछ रही तुम हो कहाँ, कोई खबर तो दोगे ना भाई, जो कहाँ रहते हो? जी बिल्कुल, मैं वहाँ हूँ जहाँ से मुझको अपनी खबर नहीं आती। पहले आती थी, हाल दिल पे हंसी अब नहीं आती। टीवी में करते हो शो? जी कर रहा हूँ, अभी हो रहा है। आप रिकॉर्डिंग में, टीवी की रिकॉर्डिंग हो रही है इस वक्त, आपकी बात जा रही है टीवी पे। तो किस चैनल पे? चैनल 1 USA? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मैं बताता हूँ उसके बारे में। कुछ है, और भी लोग हैं, मैंने जरा लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा सुनो, बोलूं या नहीं? जी बोलिए, मैं इतनी देर से हमतन गोश हूँ। हाल दिल हम सुनाते हैं, लेकिन जब वो रुखसत हुए तब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया। हाल दिल हम भी सुनाते लेकिन, हाँ दिल हम भी सुनाते, राइट। जब वो रुखसत हुआ तब याद आया, बैठकर साया गुल में नासिर हम बहुत रोए जब वो याद आया। कोई है हमारे साथ? हेलो, यूर ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है सर? खैरियत से हैं? साया गुल में नासिर, क्या बात है, वाह वाह। जी कैसे हैं आप सर? सर बिल्कुल ठीक है, आपने होल्ड रखना है सर। और इसके साथ ही जनाब आपको बताते चले, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं आपके साथ। Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. Whether you're looking for auto insurance, home insurance, business insurance, including gas stations, convenience stores, hotels, motels, restaurants, cafes, wholesalers, and manufacturing, let us at Radio Azad make it very convenient for you by just giving you only one trusted name in the business, Hawksbay Insurance Group. They can provide insurance to families, individuals, and businesses. Don't wait. Pick up the phone and get the value you deserve for your hard-earned money. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. मैं हूँ आज़ाद, प्रोग्राम है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, और कोई बहुत मेहरबान है हमारे साथ। जी सर। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। पहले तो सर शुक्रिया आपने होल्ड किया हमारे साथ रहने का।
कहाँ गायब मैंने रहते कोई हैं? मसला नहीं सर। आप भी वहाँ रहते हैं जहाँ से आपको अपनी कोई खबर नहीं आती? के साथ मैं इतनी प्यारी प्यारी बातें आपकी सुन रहा होता हूँ, कभी बाद में रिपीट प्रोग्राम सुनना पड़ता है, टाइमिंग इस तरह की है, लेकिन माजरत के साथ वाकई मेरी गैर हाजिरी थोड़ी सी लंबी है इस दफा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आप आ गए हैं तो बस आपको याद, सुबह की भूलें, शाम को अब घर आ गए हैं, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, भूला तो मैं था ही नहीं ना, तो भटका हुआ था थोड़ा सा। नहीं, भटकना बिल्कुल जायज़ है, इंसान है तो भटकेगा तो सही। हम खुद भटके हुए हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्या कहते आप जो बातें कर रहे हैं, मुझे सारी बातें ऐसे लग रहा था मेरी कर रहे हैं। हैं? अब मैं तो अपनी कर रहा था, तो मेरा ख्याल है आम आदमी है ना। जी जी बिल्कुल। क्या कहते हैं ये सोच के बारे में? आपको लगता है कि हम लोग सोच कर, आपने अपनी ज़िंदगी में अब तक क्या देखा है? क्या हम सोच कर जी रहे हैं? क्या हम सोचते हैं कुछ चीज़ें करने से पहले, या सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, और जो किसी ने कह दिया है हम उसके पीछे बैंड वैगन पे सवार हैं? क्या ऐसा ही है? सर कुछ 2 लाइनें के सुनाता हूँ आपको जी, इसी में मेरा जवाब भी है। इरशाद। जब साहिब ईमा था, बस नाम ही काफी था, जो की रोटी खाकर अल्फाज से लड़ता था। बहुत खूब। अब सिर्फ मुसलमान है, क्या शान से जीता है, हथियार बहुत लेकिन कुछ खौफ नहीं इनका। ये देख के अब काफिर क्या खूब मचलता है, एक लफ्ज़ मुसलमान पर 100 बार वो हंसता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो खुद लिखा है? और जी सर, बस अभी आ रहा था तो मैंने फटाफट, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। नहीं, जब थे ना किसी टाइम कलम लेके बैठ जाते थे, बस आ रहे हैं अभी, नहीं लिखने दो। नहीं, आप तो पंजाबी हो, आप तो कहना की लिख बैठा, की लिख बैठा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो सर इसमें ये कहने की बात ये है कि बस हमें जो हमारी रूट्स हैं उनसे जब हम उनको छोड़ देते हैं तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल तो किसी भी आप मजहबी हिसाब से ले लें, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, आपको अपनी जड़ें पकड़ के रखनी पड़ती हैं, और वो जो आप छोड़ते हैं तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बड़ी मेहरबानी सर, नाइस ऑफ यू। लेकिन सर आप जितनी भी बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही है, और कम अज कम इंसान को इतना सोचना चाहिए कि वो जिंदगी में कर रखा है, कुछ छोटा सा ही कर दे। आपने पिछले प्रोग्राम में कहा था छोटी सी कर दो, लेकिन नेकी जरूर करो। नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये जी ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड हमारे साथ थे हमारे भाई। कुछ लोगों के साथ साथ सवालात भी हैं। ये बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बात की थी। एक सवाल आया था थोड़ी देर पहले, ये ज़र्फ़ के बारे में आप अक्सर बात करते हैं, वो सोच का ज़र्फ़ क्या है? वो याद है आपको बचपन में एक शेर था, कुछ शेर ऊपर नीचे हो जाते हैं, शायर हजरात या शुअरा हजरात को माजरत के साथ वो कहते थे ना कि अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। बिल्कुल इसी तरह ज़हनी हुस्न की जो दौलत है उसके ऊपर सोच का दरबान बिठाना बहुत ज़रूरी है। ये हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, इसलिए हमें काफ़ी परेशानियाँ होती हैं और काफ़ी परेशानी से दो चार होना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं हमारे बहन भाई, हम भी यही कहते थे, आप भी यही कहते होंगे कि ज़िंदगी में मोहब्बत जब हम करते हैं उसमें इतनी तकलीफ़ें क्यों होती हैं? ये मोहब्बत में तकलीफ़ें नहीं होती, हमारी ख्वाहिशात हमारे लिए तकलीफ़ का बायस है। हम एक आदमी होता है और चाहते हैं उससे सारी ख्वाहिशें वो पूरी कर दें। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक जूता हो और आप चाहते हैं इसी जूते को मैं सूट के नीचे भी पहन लूँ, इसी जूते को मैं तकरीब में भी पहन लूँ, इसी में मैं जॉगिंग भी कर लूँ, इसी को मैं स्लिपर्स के तौर पे भी यूज़ कर लूँ, और इसी में मैं सारा दिन वॉक भी करता रहूँ। ये कितने अरसे चलेगा ये रिश्ता? बिल्कुल इसी तरह या तो ख्वाहिशें कम कर दें या फिर दिल जिगर बड़ा करें और बंदे ज़्यादा कर लें। इसका वो मतलब नहीं जो आप समझे, इसका मतलब ये है कि एक बंदा आपकी सारी ख्वाहिशें नहीं पूरी कर सकता, या तो ख्वाहिशें कम कर दें ताकि एक आदमी पूरी कर सके, या आप और खुद कुछ ख्वाहिशें खुद भी तो पूरी करें, दूसरों पे हमने क्यों रख छोड़ी हैं। या फिर इतना दिल बड़ा करें कि 3-4 लोग रखें। जैसे बेगम साहिबा के साथ आप मोहब्बत फरमाते हैं तो वो उनको बीवी का सिर्फ रोल दें, बहन का रोल उनसे मत कराएं, माँ का रोल उनसे मत कराएं, सहेली का रोल उनसे मत कराएं, बहुत सारे, और अगर कराते हैं तो कम से कम इतना कराएं कि वो कर भी तो सकें, इंसान है और भी काम करने। तो इन चीज़ों को भी सामने और जहन में रखना है। कोई है हमारे साथ? हेलो, यू ऑन द एयर। हेलो भाई, सॉरी तो डिस्टर्ब नहीं करता, जल्दी फोन रखते, मुझे ये बताओ जो कैसे लगाना है भाई। क्या कैसे लगाना है? TV1 टीवी में कैसे लगाना है? मैं बताता हूँ आपको, हमारे साथ रहिएगा। TV1 जो है चैनल है 678, डिश नेटवर्क आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, और अगर है घर पे तो 678 चैनल पे जाना है आपने, और उस पर फ्राइडे को
डैलस जो सेंट्रल टाइम है हमारा, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम पे 6 PM to 7 PM फ्राइडे को, और फिर फ्राइडे को रात 10 बजे से लेकर 11 बजे भी, और फिर सैटरडे को 12:30 बजे दिन के से लेकर 1:30 बजे तक ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक। और आप तमाम लोग जो पहली दफ़ा ये देख रहे हैं, अगर आप YouTube पे जाएं और सिर्फ रेडियो आज़ाद लिख दें तो पूरी एक लिस्ट है इन तमाम शोज़ की, जिसका नाम है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। उसमें आप लोग हमारे साथ रह सकते हैं। हम बात कर रहे थे सोच के ज़र्फ़ के ऊपर। देखिए, सोच का ज़र्फ़ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, सोच का ज़र्फ़ क्या है। सोच के अंदर अगर ज़र्फ़ पैदा हो जाए ना, तो आदमी इंसान बन जाता है। और अगर इसको मज़ीद आप रिफ़ाइंड करेंगे, जिसको खुद ही कहते हैं इकबाल, तो आदमी जब इंसान बन जाता है तो अगले लेवल के ऊपर इंसान कमाल इंसान बन सकता है। सोच में फ़र्क ये चीज़ है कि आइंस्टाइन जैसा बंदा जब सेब नीचे गिरता है तो उससे क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल देता है, और हम जैसे जो आम लोग होते हैं उनकी सोच का ज़र्फ़ इतना कम होता है कि वो खा के बस जेब में डाल लिया या उठा लिया, या इधर उधर देखा कोई नहीं है तो जेब में डाल लिया। ये इससे पता चलता है कि हमारी ज़िंदगी आगे जाएगी किस तरह, और हम इंसानियत के मौसन बनेंगे या फिर अपनी नफ्सा नफ्सी के चक्कर में रहेंगे। सोच का ज़र्फ़ ये होता है कि ये मैंने पहले जैसे कहा था, इंसान का ज़र्फ़ कि फ़रिश्तों ने मुझे, इंसानों को, हम इंसानों को रब ने फ़रिश्तों को सजदा करवाया। तो ये बात कि मैं चीज़ क्या हूँ, मैं किया क्या था मैंने, और मेरे से रब क्या सोचता है, ये सोच का ज़र्फ़ है। सोच का ज़र्फ़ ये है कि ये नहीं कि मुझे दुनिया से क्या मिला, सोच का ज़र्फ़ ये कहता है कि मैंने दुनिया को क्या दिया। सोच का ज़र्फ़ ये नहीं सोचता मुझे महबूब ने क्या दिया, मैंने महबूब के लिए क्या किया और कितना कर सकता हूँ। सोच का ज़र्फ़ ये नहीं हम बुज़ुर्गों के लिए, जब हम बुज़ुर्गों के लिए कुछ करते हैं तो हम कहते हैं जी मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैंने बुज़ुर्गों के लिए फ़लाँ किया। ये बुज़ुर्गों का हक़ है हम पर। ये नहीं कि मुझे माँ बाप से क्या मिला, मैंने माँ बाप के नाम को वो मुकाम दिया या नहीं, ये सोच का ज़र्फ़ है। गरीब, मस्कीन, नादार, यतीम लोगों को जब हम ज़कात देते हैं या चीज़ें देते हैं तो हम अजीब तरीके से हमारा बिहेवियर होता है। ये हक़ है उनका। सोच ये बताती है आपको ये नहीं होंगे और आपने पाक नहीं किया तो ये चीज़ जो हो सकता है ज़हर बन जाए हमारे लिए। तो ये भी सोच का ज़र्फ़ है। उसके अलावा मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ, रोज़े रखता हूँ, ज़कात देता हूँ। मैं आम आदमी की, हम सब की बात करें, मेरे से बहुत सारी ये चीज़ें में बहुत सारी कोताहियाँ होती हैं। इसलिए हम तमाम लोग ये सोचते हैं कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, तो मैं तो कमाल का आदमी हूँ और मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। ये हम सोचते हैं, ये हमारी सोच का आलम है। सोच का आलम ये नहीं है। सोच का आलम ये है कि इबादत उस रब का हक़ है, मैंने ठीक तरीके से पूरा किया कि नहीं किया। हज़रत राबिया बसरी कहती थी ना कि मेरे रब, अगर मैं तेरे डर से तेरी इबादत करती हूँ तो मेरी इबादत कबूल ना करना, और मैं अगर दोज़ख के अज़ाब से डर के इबादत करती हूँ तो इबादत कबूल मत करना, और अगर मैं जन्नत की ख्वाहिश में इबादत करती हूँ तो भी तू मेरी इबादत कबूल ना करना। तू रब है, मैं बंदी हूँ, तेरा बनता है इबादत, मैं इसलिए करती हूँ। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए, हमारी समझ के लिए। मुझे ये लगता है सोच जो हम लोगों ने अपनी बना ली है, अब मैं अजीब सी एक बात करने लगूँ, आपको बुरी लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ऐसे ही सोचता हूँ और मुझे ऐसे ही फिगर आउट कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी को, और मैंने भी सारी ज़िंदगी ऐसा ही किया। अभी थोड़ी समझ आई है और हल्की हल्की आ रही है, रोज़ वापस चला जाता हूँ मार खाने के लिए फिर इस दुनिया में। सोच ये कहती है, मेरी सोच मुझसे ये कहती है कि इस दुनिया में इम्तिहान जो हैं वो सारे रब की तरफ से, लेकिन बाकी सारे जो अज़ाब मैंने अपने लिए इकट्ठे किए हैं वो सारे मेरी तरफ से हैं। मुझे ये लगता है कि हम सारे लोगों ने एक दरख्त के तने को पकड़ लिया मजबूती के साथ, और हम उससे कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, और फिर हम रब से कहते हैं कि देखें ये मुझे छोड़ नहीं रहा, मुझे आप इससे निजात दिला दें। मैं नफल पढ़ूंगा, मैं रोज़े रखूंगा, मैं गरीब मस्कीनों को खाना खिलाऊंगा, मैं ये सारे कुरान पढ़ूंगा, मैं सारे अच्छे काम करना शुरू कर दूंगा। लेकिन वो अगर ज़बान होती उस दरख्त की तो वो हमसे कहता कि भाई पागल हो गए हो क्या, तुमने मुझको पकड़ा है और
इतने तुम इम्प्रैक्टिकल हो, इतने तुम्हारी मत मारी गई है, तो तुम देख भी नहीं रहे हो कि मेरी तो बाएं तुम्हारे इर्द गिर्द हैं भी नहीं, मैंने कैसे तुम्हें पकड़ा हुआ है। इसी तरह हमने माया को पकड़ा हुआ है और इसी तरह हमने बाकी चीज़ों को पकड़ा। हम कहते हैं हमें बस निजात दे दें, हमें इससे हमारी इससे जान छुड़ा लें, हम बस सब ठीक हो जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और जनाब इसके साथ ही वक्त हुआ चाहता है जब हम करते हैं आपसे एक छोटी सी बात और फिर एक नज़्म और चाहते हैं फिर आपसे इजाज़त। आज की छोटी सी बात, मुझे ये लगता है, मेरी अपनी ये सोच है कि जब तक हम अपनी सोच को बेड़ियों से आज़ाद नहीं करेंगे, सोच के होने वाले मुआवजे हमारी ज़िंदगी में नज़र नहीं आएंगे। अगर आप मछली का कमाल देखना चाहते हैं तो मछली को पानी के अंदर डाल के आप उसका कमाल देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप सोच का कमाल देखना चाहते हैं तो उसको प्रॉपरली सोच कर, समझ कर, उसको आप ज़िंदगी में ज़िंदगी पे जो भी आपकी कसौटी है उस पर परखेंगे और आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि इस थॉट का आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। और फिर अगर फ़ायदा होता है तो रख लीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को साथ रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी सोच बेहतर करके एक बेहतर तरफ चल भी निकले, आप सीधे रास्ते पे हो भी गए, तो अकेले तो आप रह नहीं सकते, तमाम लोगों को साथ लेके चलना है। तो इसलिए सोच के बारे में बात करना, एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सांस ले सकें और इस ज़िंदगी को बेहतरी से गुजार सकें। और इसके साथ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। वापस आते हैं एक छोटे से ख्याल के साथ और पेश करते हैं, नज़र करते हैं आपके। बस कुछ चीज़ें होती हैं, जहन में आती हैं, मैं लिख देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इससे इसकी कुछ ना कुछ तुक ज़रूर बनेगी। जाने क्या ढूंढता रहता हूँ हर पल, जाने क्या ढूंढता रहता हूँ हर पल, दिल को टटोलता रहता हूँ हर पल। दिल कहता है कुछ खो गया है शायद, दिल कहता है कुछ खो गया है शायद, ज़हन कहता है सिर्फ है तेरा वहम, काम आती नहीं अब के कुछ भी फहम। जाने कैसी लगी है ये बेकल सी मुहिम। या तो कुछ ढूंढने की सरशारी है, या तो कुछ ढूंढने की सरशारी है, या सिर्फ मेरे दिल की बेकरारी है। डरता भी हूं कि खुले न ये उकदा कि उम्र भर हमने बस झक मारी है। पर अजब बात यह है दोस्त कि कुछ खोया भी नहीं और तलाश भी जारी है। जाने ऐसा क्या हुआ था, जाने ऐसा क्या हुआ है जो हमारी इतनी मत मारी है। चलिए जो हुआ जाने दीजिए, अब सिर्फ अर्ज इतनी सी हमारी है, जब से जानता है तू मुझको तब से मानता हूं मैं तुझको। अब इतना भरोसा तो कर लीजिए, असल मुद्दा क्या है बता दीजिए, बता दीजिए। अब ऐसी भी क्या पर्दादारी है, कसम से अब जिंदगी का बोझ बहुत भारी है, बहुत भारी है। Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. Whether you're looking for auto insurance, home insurance, business insurance, including gas stations, convenience stores, hotels, motels, restaurants, cafes, wholesalers, and manufacturing, let us at Radio Azad make it very convenient for you by just giving you only one trusted name in the business, Hawke's Bay Insurance Group. They can provide insurance to families, individuals, and businesses. Don't wait. Pick up the phone and get the value you deserve for your hard-earned money.